प्रणाम माताओं, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम। आइए, कृंदन ग्रंथ का प्रकरण है ये 33वां प्रकरण है 33वां और उसकी चौपाइयाँ हैं। 11वीं चौपाई से शुरू करते हैं। 10वीं चौपाई तक हो चुकी है, इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब 11वीं चौपाई से करते हैं। 11वीं चौपाई में स्वामी जी कहते हैं, ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ये जो शरीर है और ये जीव है, जीव और शरीर का संबंध क्या है? तो कहते हैं ऐसे कई उजाड़े मंदिर सो सबको देवे छे। ये सबको जुदागी देने वाला है। मिलाप ही में रंग बदले। मिलाप माने शरीर का और जीव का, जीवात्मा का मिलाप है। जब तक शरीर और जीवात्मा का मिलाप है तब तक बड़े मज़े से रह रहे हैं। मिलाप में रंग बदले, रंग बदल देता है गिरगिट की तरह अचानक। अद्विज तोड़े नेह, अद्विज में ही उसने प्रेम छोड़ दिया। नेहा माने प्रेम को छोड़ दिया, तोड़ दिया। किसने? शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया। आत्मा और शरीर की वियोग, जुदागी हो गई। तो यहाँ कहते हैं, रे जीव शरीर रची सेजड़ी इतावे निदा पार। यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अथवा सदगुरु का ज्ञान कहता है, रे जीव जी शरीर रची सेजड़ी। हे जीवात्मा, ये शरीर है ना, एक सेजिया मानो, सेजिया सजाया हो, सेजिया सजी हो तो उसमें जाकर के लेटते हैं तो नींद आ जाती है। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी सेजिया में जीवात्मा आकर के सो गया। इतावे नींद अपार, अपार नींद आ, घोर नींद आ जाती है। नींद कौन सी? स्वामी जी कहते हैं, नींद निगोड़ी ना गई जो गई जीव को खाए। जीवात्मा को खा गई ये नींद। ये नींद तिनको ले गई जो आप नहीं अपने साथी जी। ये नींद बने अज्ञान रूपी नींद है। रात को सोने पर नींद आने वाली जो नींद है, उसको तो स्वामी जी ने कहा, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो तो चार्ज करने पर दोबारा काम करती है। इसी प्रकार से रात की नींद तो चार्जिंग हो, शरीर को चार्ज करते हैं। चार्ज हो जाता है, फिर चार्जिंग होने के बाद तरोताज़ा होकर के काम करता है। वो नींद तो बड़ी अच्छी है। इसीलिए कहा, नींद रात ताजगियाँ करे। ये रात को आने वाली, सोने पर नींद आने वाली जो नींद है, ये तो ताजगी देती है, ये अच्छी चीज़ है। ये तो भूख की तरह, भूख लगने पर खाने की ज़रूरत है, भोजन करने की ज़रूरत है, नींद आने पर सोने की ज़रूरत है। तो ये तो आवश्यकता है। लेकिन ये नींद निगोड़ी जो है, ये अज्ञान जो नींद है, ये बहुत बुरी है। नींद बुरी है भर्म की। भर्म तो भाई आड़ी पाल सो दुख दे तो जलाए के। जो आड़ी भाई अपने लाल, जो ये अपने लाल यानी परमात्मा के सामने जो आड़ा पर्दा हो गया है, उसको हटाना है। इसलिए यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी सज्जनों, ये सुते ही पटका वही, ये सुते हुई पटका देती है। ये नींद क्या करती है? अज्ञान रूपी नींद सोए हुए को पटका लेती है, पटका देती है, पटक देती है। पुकार न काऊँ बहार, पुकार न पीछे बहार, बाद में पुकार करने से काम नहीं चलेगा। पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फांस, 1,84 अग्नि तीत जलिए न कीजिए बास। पहले संभल जाओगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं सुंदर साथ जी, यासों तो मनड़ो माने नहीं। और कहते हैं, हम मर जाएंगे ऐसा मन ने सोचा ही नहीं कभी। जो छोड़े अंतरियाल, हाँ, अध बीच में ही, ये अंतरियाल माने बीच में ही उम्र अभी बाकी है, बीच में ही तोड़ के ले जाता है, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। यासों तो मनोड़ो माने नहीं, जाना पड़ेगा। ये मन मानता ही नहीं, हमको क्यों जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊँगा, भले दुनिया जाए मैं क्यों जाऊँगा, ऐसा कहता है। तो यह कहते हैं, यासों तो मनोड़ो माने, जाने की बात मानता ही नहीं, मन स्वीकारता ही नहीं है। जो छोड़े अंतरियाल, अंतरियाल माने बीच बीच में ही छोड़ के चला जाए, ऐसा मन नहीं मानता। परंतु क्या करें, ऊर्जाएँ आप नियारी रहे। ये शरीर क्या करता है, आत्मा को उलझा दिया और वो अलग हो गया, मिट्टी का था मिट्टी में मिल गया। जीव को बांध करके दे मुख काल,
जीव आत्मा को कर्म रूपी बंधन में बांध करके काल के मुंह में डाल देता है और ये शरीर अपने मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ऊर्जाएं आप न्यारी रहे, जीव को उलझाया और खुद तो न्यारा हो गया, जीवों को बांध करके काल के मुख में सौंप दिया। ऐसा ये शरीर है, इसके पीछे लगोगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसको इतनी मेंटेनेंस करो जितनी हो, मतलब जीने के लिए जो करना है इतने ही करो, ज़्यादा अधिक संग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए संग्रह करोगे, संग्रह ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं रे जीवनी के जानिए भूलोनी तो भूले सब कोई। हे जीवात्मा, इसको भूलोनी समझो, भूलन मन मत भूलो रे भाई, भूलवानी ही बाजार। मन मत भूलो रे भाई, भूलवानी ही बाजार। ये भूलोनी का बाजार है। इसीलिए कहते हैं हे जीव, रे जीव नीके जानिए भूलवनी, इसको अच्छी तरह से समझो, ये भूलवनी बाजार है। ये तो भूले सबको, यहाँ जो भी आया सो भूल गया। या रंग रसे जे भूल ही तीन कड़ी कसौटी होए। जो इस रंग रस में भूलता है उसको बड़ी कसौटी होगी, कष्ट होगे। कांटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगार। कांटे चुभने पर सारी रात नींद हराम हो जाती है। कितना दर्द होता है, तो इतना दर्द सहन करने की शक्ति नहीं है। तो पर मोए अचंबा होता है। स्वामी जी कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्यों ऐसी जमराज का मुग्दल कैसे सहन करेंगे। एक कांटा चुभने पर नींद हराम हो जाती है, तो जमराज के मुग्दल सहने के लिए तैयार हैं ये लोग। इसीलिए कहते हैं पर होता है मुझे अचंबा, मोए बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये क्यों ऐसी जमराज की मार पड़ेगी तो क्या हाल होगा। इसलिए पहले समझ जाओ सुंदर साथ जी, पहले समझ जाओ सज्जनों, और अपने जीवन को धन्य बना लो। अपने जीवन ये अवतार है, ऊपर से उतरा हुआ है, जो उतरेगा उसका अवतार कहते हैं। ये मानवी चोला एक अवतार है, इसको सफल बनाएं और इसको परमात्मा के चरणों में पहुंचाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को ये 15वीं चौपाई में हम विराम देते हैं। अब 5 चौपाई रह गए, इस प्रकरण के 5 चौपाई बाकी रह गए, वो कल हम फिर सुनाएंगे। आज इतना ही, प्रणाम।